नमस्ते। तो आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इससे पहले मैं एक महान टैरो रीडर, वो रात दिन मुझे कॉल करती है, रात दिन मुझे मैसेज करती है, उसको मैसेज देना चाहती हूँ पहले, और फिर आपको मैसेज बताऊंगी आपके पार्टनर का। लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, तुझे बताओ। अब लोन लेने की जरूरत तुझे है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी प्रोफेशनल टीम जो बनाई है तूने मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, तो इतने सारे लोगों को कौन पैसा देगा? पैसे तो तुझे ही देने पड़ेंगे। तो लोन लेने की आवश्यकता किसको पड़ेगी? तुझे पड़ेगी ना। इसको ना बहुत फिक्र है मेरी। आपके पार्टनर जितना याद आपको नहीं करते, उतनी ज्यादा ये महान टैरो रीडर मुझे याद करती है। रात दिन मुझे फेक कॉल फेक मैसेज करती है। बेचारी कितनी मेहनत करती है। मैंने उसको कई बार बोला कि तू सैलरी ले, तू सैलरी ले, लेकिन वो बात नहीं करती है मेरे से। ओरिजिनल नंबर से कभी कॉल नहीं करती। शायद इसके पास ओरिजिनल नंबर नहीं है खुद का। देखो, अगर हम किसी को कॉल मैसेज करेंगे तो क्या करेंगे? हम खुद का नंबर इस्तेमाल करेंगे ना। ऐसे कंपनी के नंबर थोड़ी इस्तेमाल करेंगे किसी से बात करने के लिए। तो ये बेचारे के पास खुद का नंबर भी नहीं है ना। मुझे बोल दे, एक बार तो बोल दे, मैं तुझे नंबर खरीद के दूंगी, और फिर तू अपने खुद के नंबर से मुझे कॉल करना हर दिन। रात दिन मुझे फेक कॉल फेक मैसेज करना पड़ता है ना तुझे। तो खुद का नंबर खरीद। कब तक बैंक के नाम से कॉल करेगी? कब तक कंपनी के नंबर से मैसेज करेगी? खुद का नंबर तो खरीद ले, फिर बात कर, ठीक है? यूनिवर्स प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। सबसे पहली बात, अगर मुझे आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आपके पार्टनर टीचर हो, या आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा हमेशा समझाया है, हमेशा अच्छी राय आपने दी है। अगर आप इस इंसान को समझाते रहे हो तो आपके पार्टनर इन बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके लिए एक ही वेल विशर है और वो आप हो। आपकी तरफ आने की चाहत इस इंसान के अंदर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस रिश्ते में आपके पर्सन अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो इंसान क्रेडिट ले लेता है उस बात का, ठीक है? और कुछ गलत हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है तो आपको ब्लेम करना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट खुद को ले लेते हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो फिर आपको ब्लेम कर देते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कोई कांटे, हो सकता है इस रिश्ते में कांटे ही बहुत ज़्यादा थे, फूलों से ज़्यादा कांटे हैं। इस इंसान ने कुछ चालें चली है आपके खिलाफ, मे बी आपसे झूठ बोला है, मे बी कुछ ऐसी बातें आज तक आपको पता नहीं है। देखो, अगर इस इंसान ने कुछ चालें चली है तो ये इंसान खुद की ही चाल में फंसने वाला है। अब आपको बस ये मज़ा देखना है, ये इंसान खुद की ही चाल में फंसेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करो, और जो भी अब तक आपको जो क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अब वो आपको सारा क्रेडिट मिलेगा। और इस इंसान ने जो चाल चली है, ये इंसान खुद की ही चाल में फंसेगा। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि कोई ऐसी यादें रही है आप दोनों की जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। जो ऐसी यादें हैं जिनको भूल पाना मतलब नामुमकिन सी बात है। ऐसी भी यादें कुछ हो सकती हैं। देखो, इस इंसान ने हमेशा ही आपसे बातें छुपाई हैं, ये बात तो यहाँ पर है गाइस। ऐसा नहीं कि इस इंसान को आपके लिए कोई इसके दिल में कोई प्यार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन इसने हमेशा बातें छुपाई है आपसे। और ये इंसान हमेशा दूसरों की बातों में आया है, ठीक है? इसने आपसे ज़्यादा हमेशा दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास किया है। अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक चुंबक जैसे बन गए हो आप इस इंसान के लिए। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को एक ऐसा भी फील होता है कि वो इंसान न जाने कितने दिनों से आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाता है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो खुद हैरान है, वो खुद परेशान है कि वो क्यों नहीं भूल पाता है आपको। ऐसी क्या वजह है कि वो इंसान चाहकर भी आपको भूल नहीं सकता? ऐसा आप में क्या खास है? ये इंसान खुद हैरान, खुद परेशान है। देखो गाइस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने कॉलेज आपके साथ किया हो, या कोई कोर्स वगैरह साथ में किया हो, या आप दोनों के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा मतलब, या तो आप कुछ कहना चाहते तो इस इंसान को समझ में नहीं आता, ये इंसान कुछ कहना चाहते आपको समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ रहा है। मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर है। कोई किस्मत की चाबी मिलने वाली है इस रिश्ते में। अगर आप दोनों को किस्मत साथ नहीं दे रही थी, अगर ऐसा कुछ था कि जो किस्मत का ताला खुल नहीं रहा था, तो ये किस्मत का ताला खुलने वाला है। कोई ऐसी चाबी आपको मिल जाएगी जिसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके,
कोई सवाल है जिनके जवाब आपको मिल सकते हैं, कोई जो ऐसी चीज़ें जो लॉक थी अब वो खुल जाएगी, ठीक है, कोई या तो कोई रहस्य सामने आ जाएगा या कोई सच्चाई खुलेगी। ऐसे कुछ एनर्जी है कि कुछ रिवील होने वाला है, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है। इस इंसान ने जो आपसे छुपा है वो बातें सामने आ सकती है, वो चाहे कुछ भी हो, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये इंसान खुद मानता है इस बात को कि उसने गलतियां की है। ये इंसान खुद जानता है इस बात को कि उसने गलतियां तो की है। उसने आपको मे बी कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है इसने बहुत परेशान किया है आपको, या हमेशा इस इंसान ने खुद की बहुत ज़्यादा चलाई है, या बहुत ज़्यादा अलोननेस जो आपको आया है। इस इंसान को पता है कि इसने आपको बहुत अकेला कर दिया है। इस इंसान को ये भी पता है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बावजूद भी इसने आपका साथ नहीं दिया, या इसने शादी का वादा किया फिर भी तोड़ दिया। कुछ ऐसी बातें हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया या शादी का वादा करके तोड़ दिया। कुछ बहुत दिल टूटने वाली बात इस इंसान ने की है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ऐसे से चालें चली है इस इंसान ने जो आप अवाक रह गए। आपको मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना भी चालबाज कैसे हो सकता है। बहुत चालबाज है ये इंसान, और ये खुद की चाल में फंसने वाला है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ मज़ा देखना है। ये खुद की चाल में फंसेगा, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत चालें चलने का शौक है इस इंसान को, तो खुद की ही चाल में फंसेगा। आप सिर्फ देखो, मज़ा देखो आप। ओके, देखो आपके पार्टनर कैसा है इस इंसान का, कि ये इंसान खुद इसने इस रिश्ते के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट डाले नहीं है। गाइस, आपको बुरा लगेगा कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने ज़रा भी एफर्ट नहीं डाले हैं इस रिश्ते के लिए, और इस इंसान को सारी बातें याद आ रही कि आपने मतलब अपना 100% आपने दिया इस इंसान के लिए, आपने अपना 100% इस रिश्ते के लिए दिया, लेकिन इस इंसान ने उतना इस रिश्ते में नहीं दिया है। इस इंसान ने उतने एफर्ट आपके लिए नहीं डाले हैं। कोई बातें बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा भी हो सकता है। गाइस, थोड़ा अलर्ट रहने की भी आपको आवश्यकता है। अगर ये इंसान बेतुकी बातें करे तो आपको थोड़ा अलर्ट होना है, क्योंकि ये इंसान किसी बात को लेकर गुस्सा भी हो सकता है, या कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि आप बहुत गुस्सा हो सकते हो। देखो, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप कब तक शांत रहोगे, आप कब तक चुप रहोगे। आपको कभी ना कभी खुद के लिए स्टैंड लेना था। आपको कभी ना कभी उस अन्याय के खिलाफ बात करनी ही थी, या खुद के जस्टिस के लिए आप कुछ खास कदम उठाए। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद कोर्ट तक भी जा सकती है कुछ लोगों के लिए। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। कब तक बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है ना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, तो आपके फेवर में होगा। जो भी आपको डिसीजन चाहिए वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ होने वाला है। इस इंसान को सिर्फ खुद का ही फायदा दिखाई देता है, और खुद के फायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि इंसान आपको ब्लेम करे या आपको तकलीफ दे, और कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको हर बात के लिए रिग्रेट है। उसने जो गलतियाँ की है उन बातों के लिए इसको रिग्रेट है। आपके पर्सन फायरी हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। इस इंसान के अंदर एक ऐसी चाहत है आपके लिए कि वो इंसान मतलब वो बता नहीं सकता, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत शक भरा है। इस इंसान के दिल में आपके लिए कोई कटुता है, कोई नफरत जैसी बात है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने खुद आपके साथ वो बर्ताव किया है और वो खुद उन बातों के लिए रिग्रेट है। आप इस इंसान को बता देना चाहते हो कि किसी के ऊपर अन्याय करना क्या होता है, किसी को तकलीफ देना क्या होता है, किसी को मौत के कगार पर खड़ा करना क्या होता है। आप इस इंसान को दिखा देना चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि इस रिश्ते में इतना कुछ, जो मैंने पहले बोला कि इतने कुछ एफर्ट नहीं डाले हैं, इतना कुछ आपके लिए जैसा आप फील करते हो इस इंसान ने वो फील नहीं किया है, और हमेशा आपके खिलाफ चाले चलता रहा है इंसान। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इस इंसान ने जो भी गलतियाँ की है इसको बहुत रिग्रेट है, और ये इंसान इमोशनल है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत गुस्से में हो और आप नाराज़ हो, और आप इस इंसान को कुछ सबक सिखाना चाहते हो। आप इस इंसान को दिखा देना चाहते हो कुछ सामने वाले को दर्द और पीड़ा देना क्या होता है। ठीक है, ऐसे दो ग्रुप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं,
तो वो इंसान बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाला है, वो इंसान इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाला है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। अब हम टैरो से जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। देखो मैंने पहले बोला ना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस इंसान का पूरा फोकस इस वक्त आपके ऊपर है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं। इस इंसान के दिल में भी आपके लिए प्यार है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत चाइल्डिश है आपके पार्टनर, या आप बहुत चाइल्डिश हो, या इस इंसान की नज़र में आप बहुत बचकानी हरकतें करते हो। एक ऑफर करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल थोड़े स्टक एनर्जी में, भले ही यहाँ पर ये इंसान दिखाई दे रहा हो लेकिन ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस इंसान का खुद का घमंड इस इंसान को रोक रहा था। अभी भी इंसान कुछ घमंडी, देखो बार बार ये एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, और इसने अपने ही घमंड में आकर आपसे दूरियां बनाई और ये इंसान चुप है। अभी इस इंसान को देखो आपको ऑफर भी करना है, एक इमोशनल ऑफर भी चाहते हैं आपको देना, फिर भी उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखा, कैसे दबा के रखा अपनी फीलिंग्स को। ऑफर देना चाहते हैं लेकिन अपनी ही फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। कुछ लोग इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। और ये इंसान ऑफर करना चाहता है लेकिन खुद के घमंड की वजह से आपको ऑफर नहीं कर पा रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। देखो भाग्य के ऊपर, भाग्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है इंसान। देखो किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किस्मत का पहिया जब घूमता है तो जस्टिस होता है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है जस्टिस तो होकर रहेगा गाइस। कोई अगर लीगल मैटर भी चल रहा है तो जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा, बातें आपके फेवर में आ जाएंगी। और यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नसीब के बारे में भी इस वक्त सोच रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10 कंप्लीशन तो वो खुद लेकर आना चाहते हैं, वो खुद भी चाहते कि भाग्य का साथ मिले, ठीक है। और ये देखो कितना लॉस फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेट की तरह हो और ये खुद की गलतियों को मानना नहीं चाहता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसको रिग्रेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन इसका घमंड, इसका ईगो अपनी गलती को इसको मानने ही नहीं देता। द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। और 5 नंबर खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 4 खास हो सकता है। नंबर 4 की एनर्जी डबल एनर्जी यहाँ पर है, डबल 4 यहाँ पर आया है। ओके गाइस, और द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि इंसान खुद भी चाहता है कि सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए इस रिश्ते में। अब इस डेक से जानते हैं क्या हमें आता है, देखते हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पर है हाउस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर या तो खुद का घर खरीदना चाहते हैं या आप खुद का घर खरीदना चाहते हो। नंबर 20 खास हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपके पार्टनर के घर का कोई इशू हो सकता है, या तो आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि या तो आपका दोनों का धर्म अलग है या तो इस इंसान के घर वाले मान नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके लिए शायद ये इंसान मजबूर रहा हो, या आपको ऐसा फील होता है कि बार बार आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी। नंबर 3 नंबर 9 खास हो सकता है। नंबर 20 बर्थडे हो सकती है आपकी। नंबर 3 नंबर 9 बर्थडे हो सकती है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब ये जो एनर्जी में आप स्टक हो, ये जो प्रॉब्लम है, आपको खुद को उसमें से बाहर निकलना है गाइस। कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप खुद अटक गए हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लाइफ में कुछ है तो वो आपको डेफिनेटली उससे राहत मिलने वाली है। अचानक धन प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या कहीं पर अगर आपका पैसा डूबा हुआ है तो वो पैसा वापस आएगा। मतलब ऐसा पैसा जो आपने मतलब सोचा भी नहीं था कि वो पैसा वापस आ सकता है, ऐसे पैसे कोई आपको लौटा सकता है। नंबर 27 आपकी बर्थडे हो सकती है। 33 खास हो सकता है आपके लिए। आप किसी ऐसे परेशानी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपको लगता है कि ना आप अपने करियर में सफल हो पा रहे हो, ना ही आप अपने प्यार में सफल हो पा रहे हो। तो आपको चारों तरफ से देखो, मुझे तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको घर वाले भी बहुत बातें सुनाते हैं,
समाज में बहुत सुनना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया अपने करियर में, अब तक कुछ बने क्यों नहीं, या घर वाले बहुत सुनाते हैं कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कब तक खाली बैठे रहोगे। कुछ ऐसी बातें आपको हमेशा सुननी पड़ी हैं। धन प्राप्ति के योग तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत जल्द आपका ये काम बनेगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। और कुछ बातों के लिए ना आपने खुद को ही स्टक करके रखा है। कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी है कि आपको खुद को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी की भी कमी है। नंबर 5 आपके लिए खास हो सकता है गाइस। तो देखो, कभी कभी इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें आप कर देते हो कि आपको खुद को फिर रिग्रेट करना पड़ता है उन बातों के लिए। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लिया करो। ऐसा नहीं कि जल्दबाज में आज कुछ भी डिसीजन लिया और फिर बाद में आपको ही पछताना पड़े उस डिसीजन के लिए। तो जो भी डिसीजन आप लोगे तो सोच समझ कर आपको वो डिसीजन लेना है। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाना है। और मुझे बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, या कोई ऐसा डिफरेंस हो सकता है जो शायद समाज को कबूल ना हो, चाहे आपके घर वालों को कबूल ना हो। ऐसा कोई डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस बदलाव का, जिस चेंज का इंतज़ार कर रहे हो, देखो आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। मे बी आपने इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी हैं और उसके अनुसार कुछ बदलाव आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको खुद के जीवन में चेंज चाहिए तो पहले आपको खुद को बदलना ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है चारों तरफ जैसे अंधेरा है और आप सही डिसीजन भी ले नहीं पाते हो, आप सही डायरेक्शन में जा नहीं पा रहे हो। नंबर 5, नंबर 9 भी खास हो सकता है आपके लिए, ओके। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आपको जॉब चाहिए, आपका जॉब का काम हो जाएगा। नंबर 22 मास्टर नंबर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और रिश्तों में अगर कोई किटपिट चलती आई है, कुछ परेशानी का सामना आपने हमेशा किया है, तो मुझे इसमें भी कुछ राहत मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है। और जॉब का काम होगा आपका। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब मिलेगा। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब का इंतज़ार है, और यहाँ पर है किसी मैसेज का आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है। मैसेज आप ओके, या तो इस इंसान ने, जो आपका पार्टनर है, उसने बहुत झूठ बोला है आपके साथ, ये फॉल्स पर्सन हो सकता है, या आपके ज़िंदगी में आने वाले समय में कोई झूठ बोल सकता है आपके साथ, कोई मास्क लगाकर आपके सामने आता है, आपको समझ में नहीं आता। फॉल्स पर्सन, झूठे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके साथ कोई छल कपट करते हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें हुई है आपके साथ, सामने वाला इंसान, आप समझ नहीं पा रहे हो कि इंसान कितना झूठा है, कितना फरेबी है। ये कोई फॉल्स पर्सन भी आपके आसपास हो सकता है, या आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इंसान बहुत चालें चलता था, हो सकता है कि इसने बहुत चालें चली आपके साथ। इंसान खुद की ही चाल में फंसेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।